बेटियां सबकी प्यारी होती है, चाहे वह तुम्हारी हो या हमारी हो। हर बलात्कारी को सजा देना होगा, या मौलाना हो या पुजारी हो। कुल के दीपक को बढ़ाती है बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचली जाती है बेटियां इस सरकार में। रियल जो जवान से निकला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। शर्म आ रहा है हमको आपके चैनल पे ये वर्ड कहने में कि है जलती आग सीने में, नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है। विद्या में विजयी होती भिड़े किसी दुदंतर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। भाई यहाँ दिन में सुरक्षित नहीं है, यहाँ बालिका गृह में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित। जहरीली शराब से बेतहाशा मौतें हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर उनकी हत्याएं की जा रही है, सोने की दुकान को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है, मोबाइल छीना जा रहा है। और ये सब नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार में हो रही है। शौच करते हुए, खुले में शौच करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे भी 4 बजे भोर में डंडा मारकर उठाइए और उसका फोटो लीजिए। ये भी काम टीचर करेंगे। और आज शराब का भी जायजा टीचर लेंगे। इनका प्रशासन क्या कर रहा है? पटना के गाय घाट स्थित महिला रिमांड होम पर गंभीर आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सनसनी फैला रखी है। और देखिए, इस मामले को जो है वो तूल पकड़ते हुए मात्र 24 घंटे ही हुए थे कि जांच कमेटी ने एक बड़ी जांच कर दी। और इसमें जो है इंचार्ज वंदना गुप्ता थी, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। वहीं पीड़िता को जो है वो झगड़ालू बता दिया गया। अब सवाल यही है कि सरकार की ऐसी कौन सी एजेंसी आ गई है कि 24 घंटे में ही जांच कर लेती है और उस पर आरोप लगाने वाली पीड़िता को ही उसमें गलत बता दिया जाता है। अभी हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता जेम्स यादव जी हैं, बातचीत करेंगे जेम्स यादव जी से। एक और बालिका गृह कांड कह सकते हैं कि हुआ है पटना में। और देखिए, मात्र 24 घंटे में उसकी जांच भी हो गई है और इंचार्ज जो वंदना गुप्ता पर जो आरोप लगा था उनको क्लीन चिट भी दे दिया गया है। तो क्या लगता है कि सरकार कोई फास्ट एजेंसी लेकर आई है जो तुरंत जांच कर देती है 24 घंटे में ही? देखिए वरुण जी, आप हमारे भाई हैं और एजुकेटेड पर्सन आप हैं। सबसे पहले जो आप बोले कि सनसनी फैलाई रखी है, नहीं, ये सनसनी नहीं है। बिहार के लिए, बिहार पर एक कोढ़ जैसा लगा हुआ धब्बा है, घिनौना दाग है जो लगातार। आप बालिका गृह कांड गाय घाट की बात कर रहे हैं कि 24 घंटा में जांच हो गया, आवाज़ को दबा दिया गया, वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया गया, लड़की को झगड़ालू बता दिया गया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था उसमें भी जो दोषी पाया गया है उसकी बीवी को टिकट दिया गया और आज तक जांच हो रहा है, जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया। गया में बालिका गृह कांड हुआ, नशा मतलब दवा, खाना में भोजन में नशा का दवा डालकर उसके साथ संभोग किया गया, दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद वहाँ के क्या कहना था अधीक्षक का कि भाई ऐसा बात नहीं है, ये तो झगड़ालू, उसमें भी आज तक जांच हो रहा है। जब मैं लोग, यही लोग हैं ना कहने वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नहीं हैं। रियल जो जवान से निकला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। शर्म आ रहा है हमको आपके चैनल पे ये वर्ड कहने में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शायद शर्म नहीं आता है यह कहने में। भाई स्लिप ऑफ टंग अगर होता है सर तो सुधरता है अपना जवान। हम माफी भी मांग सकते हैं देश से, हम महिलाओं से। क्या आज तक उस वर्ड को सुधारा गया? आप बताइए, स्लिप ऑफ टंग। वरुण जी, अगर यही स्लिप ऑफ टंग राहुल गांधी से हुआ होता तो आप लोग क्या करते? आप? तो भाई जो आप देख लीजिए, जो गाय घाट में हो रहा है, महिला तो वो बच्ची तो पहले ना बोल दी। वो बच्ची आप ही के चैनल पे आप ही बाइट ले रहे थे तो वो बच्ची बोल रही थी कि उस 9 महीने के बच्चे को हम पेट में भी मार सकते थे। वो सोचिए वो कितना करुणा भरा आवाज़ था। भाई बार बार बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, चाहे वो बालिका गृह कांड हो, चाहे ऐसे भी मुजफ्फरपुर में आप देखिए घर में हेलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे जला दिया गया। आप देख लीजिए कहीं 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसका नाखून कबार लिया जाता है, गोर हाथ तोड़ दिया जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है। भाई ये क्या बोले, जो ये कहा करते थे कि सुशासन की झाल का सिंडोरा पीटा करते थे, आज जिसके राज्य में जो ये कहा करते थे कि 6 बजे की बात, आप सोच लीजिए, ये अपने शासनकाल से पहले शासनकाल वाले की बात करते हैं, 15 साल की बात करते हैं कि 6 बजे के बाद बच्चियां रोड पर नहीं चला करती थी। भाई यहाँ दिन में सुरक्षित नहीं है, यहाँ बालिका गृह में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सवाल यही है कि जब सड़कों पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, जब शेल्टर होम में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार का बेटियां होना गुनाह है? सर यही तो बात बोल रहे हैं ना,
कुल के दीपक को बढ़ाती है बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचली जाती है बेटियां इस सरकार में। आप बात को समझिए, जिस तरीके से बेटियों पर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और बार बार दिखाव के लिए ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तो कहता है बाप कि है जलती आग सीने में, नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है, विद्या में विजयी होती भिड़े किसी धुरंधर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के लिए हम ये कर दिया, आरक्षण ला दिए, महिलाओं के लिए ये कर दिया, लेकिन रियलिटी कटुर सत्य है ये कि बेटियों पर जो अत्याचार हमारे प्रदेश में हो रहा है, बेटियों को जिस तरीके से अपने पैरों के तले कुचला जा रहा है, ये न आपसे छुपा हुआ है न हमसे छुपा हुआ है। बेटियां सबकी प्यारी होती है, चाहे वह तुम्हारी हो या हमारी हो। हर बलात्कारी को सज़ा देना होगा, या मौलाना हो या पुजारी हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तय करते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, हम किसको सज़ा दिलाएं किसन। आप बताइए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? कब जांच होगा? जब सरकार पर सरकार चेंज होते रहेगी तब जांच होगा क्या? जेम्स यादव जी, बड़ा सवाल यह है कि बेटियों को भोजन समझने वाले उन दरिंदों पर कब कार्रवाई करेगी सरकार, क्योंकि इस सरकार में जो है क्लीन चिट दे दिया जा रहा है उन महिलाओं को या फिर उन दरिंदों को, तो आखिरकार बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? अरुण जी, ये जो दुष्कर्म हो रहा है, बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका जो मास्टर माइंड जहाँ से चल रहा है वो कहीं दूर नहीं है, ये सरकार के लोग चला रहे हैं। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मुखिया हैं। आपको एक पता होगा, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्ची सोशल मीडिया पे आई थी और वो बोली थी कि हमारे साथ शादी का झांसा देकर प्रेम कर हमें प्रेग्नेंट कर बीजेपी के विधायक लोग आज हमें रोड पर छोड़ दिए, और प्रशासन भी इसका हमारा FIR नहीं लेता है, उन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। सरकार आज जो कर रही है, आप एक चीज़ बताइए, पूरा सिस्टम आपका शराब में लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, टीचर को भी शराब पकड़ने में लगा दिया। पहले टीचर पेड़ों की गणना करते थे, टीचर जानवरों की गणना करते थे, टीचर जातीय जनगणना करते, टीचर भोजनालय चला लेते थे, BLO टीचर बनाते थे। और आपको पता है, इससे पहले एक निकला था इनका आदेश कि शौच करते हुए, खुले में शौच करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे भी 4 बजे भोर में डंडा मारकर उठाइए और उसका फोटो लीजिए। ये भी काम टीचर करेंगे, और आज शराब का भी जायजा टीचर लेंगे। इनका प्रशासन क्या कर रहा है? ये तो खुद ये साबित कर रहे हैं कि इन्हें अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट पर से भरोसा उठ गया है। ये उनका कोई तंत्र काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि जिद्दी रवैया की वजह से जो है नीतीश कुमार अपने शराबबंदी को खत्म नहीं कर रहे हैं? बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हमारा हाई कोर्ट का जितना भी जज है आपके शराब में फंसा हुआ है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, केस आता है यहाँ कोई, देखिए हाई कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के घर 4 बार चोरी हो जाती है और वो थाना प्रभारी को कॉल पर कॉल करते हैं, लेकिन थाना प्रभारी आता नहीं है। क्या कहता है थाना प्रभारी? उनको जवाब देता है कि अभी हम शराबबंदी के रेड मार रहे हैं, अभी आपके यहाँ नहीं आ सकते। ये बिहार की स्थिति है। आपको बता दें, पुल के ही पट्टी कंकड़बाग पट्टी रामकिशन नगर होता है, और वहाँ पर अगर किडनैपिंग होते रहता है, प्रशासन को फ़ोन कीजिए, थाना को फ़ोन कीजिए, कहा जाता है कि हमारे इलाके में नहीं आता है। ये स्थिति आ गई है भाई, ये राक्षस राज है। जिस तरीके से बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, शिक्षक को आज क्या किया जा रहा है? अब एक चीज़ बताइए, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो संत माइकल, संत जेवियर और डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं। तो ये भाई क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि न शिक्षा रहेगा, न लोग हमसे रोजगार मांगेंगे। ये स्थिति है। एक बार समझा दे पब्लिक दर्शकों को, एक बार समझा ही देते हैं कि देखिए, बिहार में जो है जहरीली शराब से बेतहाशा मौतें हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर उनकी हत्याएं की जा रही है, सोने की दुकान को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है, मोबाइल छीना जा रहा है, और ये सब नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार में हो रही है। जिस जंगल राज का डर नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की जनता को दिखा रहे थे, वही जंगल राज जो है अब आ गया है। क्या कहेंगे ये जंगल राज? वो जंगल राज नहीं था। जिसका ये बात करते रहते हैं बार बार, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। जिस तरीके से पहले भी इसी तरीके से बच्चियों पर अत्याचार हुआ करता था, घर से कुछ मनचले लोग उठाकर बच्चियों को ले जाया करते थे, उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसकी लड़ाई लालू यादव ने लड़ी थी और उसको इन्होंने जंगल राज बताया। लेकिन आज जो हकीकत में राक्षस राज है, जिसमें आप देख ले,
कोई दूसरा कोई कर रहा है, कोई आम पब्लिक कर रहा है? भाई सेंट्रल होम सरकार के अधीन है, बालिका गृह सुरक्षा केंद्र इसे कहा जाता है। मान लो वहाँ पे बच्चियों को इसलिए रखा जाता है कि किसी भी चीज़ में या तो सजा हुआ हो तो वहाँ वो सुरक्षित रहें, सुधरें। लेकिन वहाँ से क्या किया जाता है? नशा का। एक चीज़ बताइए, कहीं का क्यों जिक्र नहीं हुआ? जिसे क्लीन चिट दिए वंदना गुप्ता को, उस वंदना गुप्ता पर क्यों सवाल उठा? आखिर कहीं आग लगी है तो धुआं तो जरूर है। आप एक चीज बताइए, 24 घंटा में आप वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिए हैं, कौन सा जांच हुआ है भाई? उस बच्ची का करुणा भरा आवाज नहीं सुना गया। आखिर उस बच्ची की मौत तो उस जो कह रही थी कि हमारे 9 महीने की बच्ची जो गर्भ से हम पैदा किए हैं उसको मार दिया गया, जांच के लिए नहीं ले गया, इलाज के लिए, आखिर उसकी तो मृत्यु हुई वहाँ। ये भी कहा गया था कि एक बच्ची को फांसी लगा कर मार दे, जो आत्महत्या का रिपोर्ट दिया गया था। अब एक चीज़ बताइए कि जेल में फंदा लगाने के लिए रस्सी कहाँ से आता है? ये लोग का षड्यंत्र होता है। जब इन पर सवाल उठाइएगा तो उसे दबाने के लिए ये लोग चाहे तो उसकी हत्या कर देते हैं, और जिस तरीके से एक आध को अगर भाग कर बच कर अगर कहीं प्रेस के सामने आ जाता है, मीडिया के सामने आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बच्चलन, आवारा, लड़ंका, क्या करे, झगड़ालू, ये सब कहकर केस को धूमिल किया जाता है, नेशनो नाबूद किया जाता है अगले आदमी को, क्योंकि उनका आदमी है ना भाई, फिर कैसे उनका काम चलेगा? तो उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। चलिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, वंदना गुप्ता जो है वो लगातार विवादों में रही है। 2018 से ही उन पर लगातार विवाद जो है वो रहे हैं, और अब महिला विकास मंच की रीना मानवी ने एक बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पे कहा है कि तो 3 फरवरी को वंदना गुप्ता के खिलाफ जो है एक बड़ा खुलासा करेगी। देखिए, वंदना गुप्ता की मुसीबतें जो है अब बढ़ सकती है, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें क्लीन चिट तो मिल गया है, लेकिन उनकी मुसीबतें जो है वो आगे बढ़ने वाली है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत